ओम शांति। अपनी उन्नति के लिए सकारात्मक मूल्यों को बढ़ावा देने वाले परमात्मा पिता के अनमोल मधुर वाक्य 5 दिसंबर 2023 के सुनते हैं। मीठे बच्चे, कल्याणकारी बाप अभी तुम्हारा ऐसा कल्याण कर देते हैं जो कभी रोना न पड़े। रोना अकल्याण व देहाभिमान की निशानी है। रोना अकल्याण व देहाभिमान की निशानी है। तो आज हम खुद करेंगे चेक कि मेरे अंदर किसी प्रकार के रोने के संस्कार तो नहीं है। ना आंखों से रोना, ना दिल से रोना, क्योंकि वो देहाभिमान की निशानी है। या तो हमें बहुत फीलिंग आएगी तब हम रोते हैं, दर्द की फीलिंग। जब हमें कोई हर्ट होता है तब हम रोते हैं। कभी दिल से रोते हैं, कभी लॉस फील होता है तब रोते हैं, इनसिक्योरिटी फील होती है तब रोते हैं। लेकिन ये सब चीज़ें बॉडी कॉन्शियसनेस, देह अभिमान के वश ही हमारे अंदर आती है। तो हमें अपने आप को रोना प्रूफ बनाना है। ना आंखों से रोना, ना दिल से रोना, ना किसी के जाने से हमको लॉस फील होगा, ना ही लाइफ में कोई हमारे साथ गलत ट्रीट करे या कोई भी नुकसान हो तो हमको बुरा फील होगा, क्योंकि हम खुद को साक्षी दृष्टा और परमात्मा की संतान, परमात्मा को करण करावनहार और हम केवल निमित्त करणहार है, ये समझेंगे तो किसी भी कर्म का लेप छेप हमारे ऊपर नहीं पड़ेगा। तब हमें कर्म की, अकर्म की आदत पड़ेगी। तो परमात्मा कहते हैं कल्याणकारी बाप हमको मिला है तो हमेशा हमारा चेहरा खिला हुआ होना चाहिए, न कि रोने वाला। प्रश्न है, किस अटल भाव को जानते हुए तुम सदा निश्चिंत रहना है? उत्तर, हम जानते हैं कि इस पुरानी दुनिया का विनाश अवश्य होना है। परिवर्तन, जो पुरानापन है हमारे भीतर, उसका परिवर्तन जरूर होना है। तो इसको कहते हैं महापरिवर्तन। जल में तो सृष्टि नहीं हो जाती, सब कुछ खत्म हो जाए ऐसा तो नहीं होता, लेकिन होलसेल में परिवर्तन जरूर होगा। तो भल पीस के लिए प्रयास करती है दुनिया, लेकिन नर चाहत हो कुछ और होवत कुछ और की ओर, भावी तो कुछ और होती है। तो जो हम सभी मिलकर अभी प्रयास चल रहा है, तो उस प्रयासों को कितनी सफलता मिलेगी वो तो परमात्मा जाने और ड्रामा जाने। कितना भी कोशिश करे ये भावी टल नहीं सकती। नेचुरल कैलामिटीज आदि भी तो होनी ही है। और आज जगह जगह पर विभिन्न तरीके से परिवर्तन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। हमें नशा है कि हमने ईश्वर की गोद ली है, ईश्वरीय गोद ली है। जो साक्षात्कार किए हैं ना, वह सब प्रैक्टिकल में होना ही है। शुरुआत में जब सब लोग आए तो बहुतों को साक्षात्कार हुए कि सृष्टि कैसे परिवर्तन होगी, कैसे हाहाकार होगा और कैसे उसके बाद जय जयकार होगी। तो इसीलिए हमें सदा निश्चिंत रहना है। बाबा कहते आपने तो पहले देखा हुआ है साक्षात्कार में, तो आपको तो हमेशा निश्चिंत रहना है। अच्छा, ओम शांति। आज परमात्मा पिता कहते हैं अब हमें भक्ति से भी ऊपर उठना है, बाप की महिमा करनी होती है। जिस परमात्मा बाप से इतना ऊंचा वर्षा हमको मिलता है, जिन्होंने हमें भक्ति में भी सुख दिया, अब ज्ञान में भी सुख दे रहे हैं, तो उन्हें याद करना है। क्योंकि हम भक्ति भी अगर करते थे तो फिर याद तो स्वर्ग को करते थे ना। अब स्वर्ग देने वाला परमात्मा पिता आ चुका है तो अब उसको याद करना चाहिए। क्योंकि जब मनुष्य मरते हैं तो क्या कहते हैं, स्वर्गवासी हुआ। फिर हम कहाँ पे रहे? अगर वो स्वर्गवासी हो गए, हमको छोड़कर गए वो, तो फिर जिनको छोड़ के गए उनको कहाँ छोड़ के गए? सीधा सीधा हिसाब है कि जो बोल रहे हैं दूसरा स्वर्गवासी हुआ, वो खुद नर्क में है। लेकिन क्या मानते हैं हम नर्क में हैं? और क्या हम स्वर्ग की क्वालिटी अपने अंदर लाने की कोशिश करते हैं? तो परमात्मा कहते हैं अगर कोई चला गया और वो स्वर्ग में गया ऐसा हम कहते हैं तो खुश होना चाहिए ना। दुनिया में जनरली कोई भी मृत्यु होती है तो क्या कहते हैं, स्वर्ग में वो स्वर्ग सिधारा या स्वर्ग में चले गए, वैकुंठवासी हो गए। तो फिर उल्टा उनको इतनी जन्नत मिली, उनको तो इतनी खुशियां मिल गई। हम जिसके लिए तरसते थे भक्ति में कि स्वर्ग मिले स्वर्ग मिले, उस आत्मा को मिल गया, तो हम उसके पीछे फिर रोते क्यों है? जब स्वर्ग में जन्म ले लिया उन आत्मा ने, तो उल्टा हमको तो कॉन्ग्रेचुलेशन बोलना चाहिए कि अरे वाह, आपकी तो उन्नति हो गई, आपको तो इंक्रीमेंट मिल गई, आप तो आगे बढ़ गए। अगर वो नर्क को छोड़कर स्वर्ग में गए तो उल्टा कांग्रेस करके उनके प्रति खुशी मनानी चाहिए ना। फिर हम रोते क्यों है? परमात्मा कहते हैं रोने की तो दरकार नहीं। दरकार शब्द का अर्थ है जरूरत नहीं। तो परमात्मा कहते वास्तव में रोते हैं मतलब ये सच्ची बात नहीं है कि वो स्वर्गवासी हुए। मतलब तो यही है कि वो शरीर रूपी चोले छोड़ छोड़कर इसी जन्म मरण के चक्र में आत्मा घूम रही है, इसीलिए रोते रहते हैं।
वापिस जन्म बदल कर हमारे पास ही आएगी। और रोते हम इसलिए है क्योंकि हमारा कुछ स्वार्थवश उस आत्मा से जो कनेक्शन था, उस आत्मा से हमको जो प्राप्तियां होती थी, अब उसका यह शरीर रूपी चोला, यह स्वरूप छोड़कर जाने से हमको वो प्राप्तियां मिलनी बंद होगी। अगर वो हमसे जो भी थे हमारे रिश्ते में, उस रिश्ते से हमको जो मिलता था वो मिलना बंद होगा। तो गहराई में अगर सोचेंगे, किसी के भी जाने के पीछे हम इसीलिए रोते हैं क्योंकि हमको असुविधाएं होने वाली है अभी, तो हम खुद के लिए ही रोते हैं। लेकिन अगर उस आत्मा के लिए सच में रोने की बात है, तो फिर तो हम रोएंगे ही नहीं, क्योंकि उस आत्मा की तो आगे गति हो गई, उसके शरीर में कुछ प्रॉब्लम था, या उसकी ज़िंदगी पूरी हो गई, या उसका अगला जो हिसाब किताब है वो उसे बुला रहा था, इसीलिए वो आत्मा चली गई इस शरीर से। तो उल्टा उसकी अपलिफ्टमेंट हो गई, तो हमको तो उसे बधाई देना चाहिए और खुद को स्टेबल करना चाहिए कि क्या हमारे सारे अकाउंट्स क्लियर हो गए। वो आत्मा तो अपने अकाउंट सेटल करके निकल गई यहाँ से नष्टो मुहा बन के। क्या हमारे अकाउंट सेटल हो चुके हैं? तो सोचने की बात है। परमात्मा कहते हैं सतयुग में कभी भी दुख भी नहीं होगा और ना ही किसी का अकल्याण होता है, इसलिए वहाँ कभी रोते नहीं, क्योंकि सतयुग में जो मरेंगे वो फिर से सतयुग में ही जन्म लेंगे। कलयुग में अभी हम मरेंगे तो कलयुग में ही जन्म लेंगे। जाता नहीं है कोई दुनिया से दूर चल के, मिलते सभी यहाँ पर शरीर रूपी कपड़े बदल बदल के। तो वो आत्मा हमारे ही इर्द गिर्द कहीं ना कहीं जन्म लेती है, लेकिन रोने की फिर क्या दरकार है। तो परमात्मा कहते हैं ऐसे सतयुग में हम नहीं करेंगे। अकल्याण की कोई बात नहीं है। यहाँ कमाई में घाटा पड़ता है, या कभी अन्न नहीं मिलता, कोई सुविधाएं में नहीं मिलती तो दुखी होते हैं, दुख में फिर रोते रहते हैं। आजकल तो रिश्तों में भी बहुत तकलीफें हैं तो भी रोते हैं, कोई दिल से रोते, कोई आंखों से रो देते हैं। तो परमात्मा कहते हैं जब दुख होता है तो परमात्मा को याद करते हैं कि सभी का कल्याण करो आकर। अगर परमात्मा फिर सर्वव्यापी है, तुझ में मुझ में पत्थर भीतर में है, तो फिर किसको कहते हैं कल्याण करो, है ना। फिर तो आप में भी वो कल्याण की कैपेसिटी है, मुझ में भी वो कल्याण की कैपेसिटी है, उसको अलग से क्यों बुलाते हैं फिर। तो परमपिता परमात्मा को सर्वव्यापी मानना सबसे बड़ी भूल है। आज की मुरली का ये लेसन है कि परमपिता परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है, ये हमको भी पक्का करना है और दूसरों को भी करवाना है। परमात्मा पिता तो सबका कल्याणकारी है, और वह अकेला है, एक में वह है जो सबका कल्याणकारी है। इसीलिए परमात्मा का नाम शिव है। श अधिक व मतलब सदैव सभी का कल्याणकारी, सदा शिव कहते हैं। और किसी को भी सदा शब्द देवी देवताओं के पीछे हम नहीं लगाते, सदा दुर्गा जी, सदा गणेश ऐसे नहीं बोलते। सदा शिव यह शब्द सिर्फ सदा शब्द शिव जी के पीछे लगता है, क्योंकि वो सदैव सभी का कल्याण करने वाले हैं, आप मांगो न मांगो। तो परमात्मा कहते हैं हम जानते हैं कि वो हमेशा कल्याण करते हैं, क्योंकि वो सारी सृष्टि का पिता है। अब वो आए कब जो विश्व का कल्याण करे, वो आने का समय भी तो जरूर निश्चित है ना। अब 1936 से वो आकर अपना कार्य कर भी रहा है, लेकिन कितनों ने पहचाना, कितने फुर्सत निकाल रहे हैं उसको मिलने की। तो हमको चेक करना है, हमको मिल गया वो, हम कितनी फुर्सत निकाल के उसको याद करते हैं बैठ कर चलते फिरते। तो वो विश्व का कल्याण करने वाला और कोई तो है नहीं। हम भी उसको जितना याद करेंगे उतना हमारा भी कल्याण होगा, और जितना उसकी याद में हम दुनिया को किरणें देंगे, सकाश देंगे, तो औरों का भी कल्याण हो सकता है। लेकिन बाबा को सर्वव्यापी कह दिया तो ये तो बहुत बड़ी भूल है, ना हमारा कल्याण ना दुनिया का कल्याण, क्योंकि सर्वव्यापी है तो फिर परिचय ही मिल सकता। तो इसलिए परमात्मा को आना पड़ता है, अपना परिचय देकर कहते हैं मन मना भव, इसमें ही कल्याण है, मन मेरे में लगाओ। क्योंकि दुनिया में मन लगाएंगे तो वहां से तो दुख ही मिलेगा, क्योंकि हर चीज नश्वर है, कभी न कभी तो या इंसान या रिश्ते या कोई भी प्राप्ति, कोई वस्तु वो फिनिश तो होगी या अपना स्वरूप तो बदलेगी। तो दुख होगा, क्योंकि हम उससे अटैच हो जाएंगे, मोह में आ जाएंगे। परमात्मा से लगाएंगे मोह तो वो तो कभी खत्म भी नहीं होता, वो तो अजर अमर अविनाशी है, ना ही उसको खुद का शरीर है। तो इसीलिए उससे हम हमेशा कनेक्शन बना सकते हैं, और वो कभी भी जाएगा नहीं छोड़ के, तो कभी दुख की बात ही नहीं है। बाबा ने आगे कहा कि सतयुग और त्रेता युग में तो किसी हालत में दुख नहीं होगा, अकल्याण नहीं होगा। देवी देवता भी त्रेता में, जबकि राम राज्य में है, तो वहाँ शेर बकरी इकट्ठे जल पीते हैं। मतलब इसका मतलब क्या, प्रैक्टिकल में उनको साथ में पानी पीने की जरूरत नहीं है। मतलब ये कि हिंसा की बात नहीं होती जानवरों में भी, तो इंसान कितने प्यार से रहेंगे। और जहाँ प्रेम है वहाँ पे सुख होता ही है। फिर आज परमात्मा और एक राज बताते हैं कि श्री राम और श्री सीता जी के राज्य की इतनी स्तुति नहीं की जाती जितना श्री कृष्ण और राधे या लक्ष्मी और नारायण जी के राज्य की जाती है। क्योंकि त्रेता युग में भी 16 कला से 2 कला तो घटकर कम हो जाने से कुछ न कुछ सुख उन्हें कम मिलता है, क्योंकि चांदी वाला युग है, सुवर्ण युग तो नहीं है। लेकिन इससे भी ग्रेट है अभी संगम का काल, जब हम हीरे जैसा बन रहे हैं।
तो हम तो पसंद करते हैं स्वर्ग, मतलब नंबर 1 जो सतयुग वाला स्वर्ग है, जो बाबा स्थापन करते हैं, उसमें पूरा वर्षा पाए तो बहुत अच्छा है। अगर हम सतयुग में गए, ऊंचा पद पोजीशन पाया अभी के पुरुषार्थ से तो फायदा, वहां जाकर भी अगर हम निचला पद पा ले तो क्या बेनिफिट होगा। तो ऊंचे से ऊंचे बाप से वर्षा लेकर हमें खुद का ही कल्याण करना है, और श्रीमत के आधार पर। फिर बाबा कहते हैं एक है आसुरी संप्रदाय और दूसरा दैवी संप्रदाय। अभी हमको दे चेक करना है कि मैं कौन से संप्रदाय में हूँ। अभी तो इस दुनिया में दोनों भी मिल जाएंगे, एक तरफ रावण राज्य और दूसरी तरफ दैवी स्वराज्य। तो परमात्मा कहते हैं ऐसे नहीं कि अभी देवी देवता संप्रदाय है, अभी उसके सिम्टम्स हमारे अंदर उभर रहे हैं, सैपलिंग लगा रहे हैं परमात्मा। अभी परमात्मा हमें आसुरी संप्रदाय से बदलकर दैवी बना रहे हैं, मतलब हमारे अंदर से सारी विकृतियां निकाल रहे हैं। अभी वो प्रोसेस चल रही है। इसकी बात गुरु नानक देव जी ने भी ग्रंथ साहब में बताई है कि मनुष्य से देवता किए करत न लागी वार। लेकिन कौन से मनुष्य है जिनको देवता बनाएंगे? क्या वो नशा चढ़ता है? जैसे परमात्मा ने मुरली में कहा, पिछले मुरली में, कि आपको नशा होना चाहिए कि हमें कौन मिला है। तो हम ही वो इंसान हैं जिनको परमात्मा देवता बना रहे मनुष्य से। तो हमको ड्रामा के आदि मध्य अंत को जानना है परमात्मा से। और एक बात मजे की बताई परमात्मा ने कि सृष्टि के सबसे आदि में कौन आए दुनिया में? तो सतयुग काल में आए श्री राधे कृष्ण से बने श्री लक्ष्मी नारायण। लेकिन वो भी त्रिकालदर्शी नहीं थे, स्वदर्शन चक्रधारी नहीं थे, क्योंकि उनको ही पता नहीं कि हम श्रेष्ठाचारी हैं, है ना। तो इसलिए आगे हमको परमात्मा मिले थे और हमको इसके आगे द्वापर युग में जाना है, तो वो स्वदर्शन भी नहीं घुमाते, क्योंकि उनको 100% सुख फील करवाना है। तो उनकी वो बुद्धि की परमात्मा कहते चाबी घुमा देते परमात्मा। तो अगले जन्म में हम त्रिकालदर्शी थे, मतलब अभी जब मनुष्य रूप में हमको लास्ट में परमात्मा पिता मिलते हैं तो हम स्वदर्शन चक्रधारी थे, स्वदर्शन चक्रधारी थे, त्रिकालदर्शी भी थे, आगे पीछे का ज्ञान था हमको, और इससे ही हमने राज्य पद पाया। क्या हमको ये आगे स्वर्ग में याद आएगा? नहीं आएगा। लेकिन देखा जाए तो भक्ति में स्वदर्शन चक्र किसको दिया है? श्री विष्णु जी को। अभी श्री विष्णु जी मतलब श्री लक्ष्मी जी और नारायण जी, इन दोनों का कंबाइंड फॉर्म है श्री विष्णु। प्रैक्टिकल में तो 4 भुजा वाला कोई मनुष्य नहीं होता, वो तो स्त्री के और पुरुष के 2-2 हाथ, मतलब दोनों में इतना सामंजस्य, इतनी एकात्मता है कि दोनों एक मत से कार्य करते हैं, गृहस्थी को चलाते हैं। आज पति की मत अलग, पत्नी की मत अलग, तो कितने वाद विवाद होते हैं। लेकिन सतयुग के अंदर दोनों एक ही श्रीमत पर चलने के कारण उनकी एक मत होती है। तो श्री लक्ष्मी और श्री नारायण एक मत से राज्य चलाते हैं, इसीलिए उन दोनों के कंबाइंड 4 हाथ दिखाते हैं। तो श्री विष्णु जी को फिर स्वदर्शन चक्र भी दिखाया, लेकिन स्वदर्शन चक्र उनकी नहीं, हमारी निशानी है, क्योंकि हमको यहाँ याद करना है। वहाँ तो उन्होंने सब कुछ किया, तब तो उनको वो मिला, तो वहाँ उनको फिर से कुछ भी करने की, मेहनत करने की जरूरत ही नहीं है। तो रियल स्वदर्शन चक्रधारी कौन है? हम ब्रह्मावत्स है। तो ये अगर किसी को समझाए तो वो भी चक्रित हो जाए, आश्चर्य खाएंगे। और एक सत्य बात तो ये है कि दुनिया में किसी को पता ही नहीं कि श्री विष्णु मतलब है कौन। श्री लक्ष्मी, श्री नारायण, इनका ही कंबाइंड स्वरूप श्री विष्णु के रूप में पूजा जाता है, और उसी का एक स्वरूप फीमेल जिसमें डोमिनेंट दिखाते हैं वो है महालक्ष्मी। महालक्ष्मी हो या विष्णु जी हो, ये दोनों का मीनिंग है श्री लक्ष्मी और श्री नारायण का कंबाइंड फॉर्म। अब आगे परमात्मा कहते हैं, परमात्मा का भी नाम शिव बाबा मशहूर है। भक्ति के अंदर भी शिव भोला भंडारी, शिव बाबा शब्द यूज करते हैं, भोले बाबा। रुद्र बाबा भी नहीं कहते, ज्यादा प्यारा नाम तो शिव बाबा ही है। लेकिन बाबा शब्द से आजकल कंफ्यूज बहुत होते हैं, इसीलिए हम परमपिता परमात्मा शब्द बार बार यूज करते हैं। लेकिन प्यार वाला नाम पर्सनल में हम उसको तो शिव बाबा ही कहेंगे। अभी और एक बात परमात्मा बताते हैं ज्योग्राफी की, कि दुनिया में कहते हिमालय की इतनी आयु है। अब परमात्मा कहते हैं कि आकाश की इतनी आयु है या ओशियंस की इतनी आयु है, ऐसे थोड़ी कह सकेंगे। हिमालय भी हमेशा से ही है, या ये दुनिया तो हमेशा से ही है, पूर्ण तो नष्ट होती नहीं, तो इसकी कोई आयु कैसे कहते हैं? ये तो अनादि है। तो ये भी समझने की बातें हैं, कहाँ पर फुल स्टॉप करना है और किन बातों को स्वीकार करना है और किन बातों का रिसर्च करना है, ये भी समझ चाहिए। कहीं ना कहीं कुछ बातें बस स्वीकार करनी होती है, मन को वहाँ पे स्टॉप करना होता है, और कहाँ पर, जहाँ पर एक लिमिटेड लेवल तक हमको रिसर्च करना होता है। तो ये भी समझने की बातें हैं, अपने मन को कंफ्यूज नहीं करना चाहिए। और एक चीज़ परमात्मा या धर्मराज कहते हैं कि इस सृष्टि में अभी इतनी त्राही त्राही मची हुई है
तो परिवर्तन बहुत बहुत ज़रूरी है, अवश्य संभाव्य है। यह भावी टलने की नहीं है, ये तुम भी जानते हो। इसलिए इसे स्वीकार करके परिवर्तन की प्रक्रिया को एक्सेप्ट करना ही चाहिए और खुद को भी परिवर्तन करना चाहिए। आंखें मूंद के कबूतर की तरह हम बैठ नहीं सकते। जो होना है सो तो होना ही है। स्मार्टनेस इसको कहेंगे, या विजडम या समझदारी तो इसे कहेंगे कि समय की पुकार को, समय के दिशा को समझकर खुद की स्पीड बढ़ा लेना, पुरुषार्थ में तीव्र हो जाना। अभी दुनिया की हालतें हमको देखनी चाहिए कि ना अन्न है, मनुष्यों के रहने के लिए जगह नहीं है, एक के ऊपर एक माले बना बना कर रह रहे हैं, 3 पैर पृथ्वी के भी नहीं मिलते हैं। तो इतनी त्राही त्राही के बाद परिवर्तन अवश्य संभाव्य है। हमारा तो यह ईश्वरीय परिवार है। यहाँ पे परमात्मा पिता है, फिर माता है ब्रह्मा, और हम सब उनके बच्चे। तो ये छोटा सा परिवार है परमात्मा का। बाप कहते हैं, मैं बच्चों के आगे ही प्रत्यक्ष होता हूँ। कितने सौभाग्य की बात है कि परमात्मा हमारे सिवाय किसी को नहीं मिलता, हमारे सामने प्रत्यक्ष हो रहा है। तो इतना भाग्य हमको हमेशा याद रहना चाहिए, वो खुशी, वो नशा होना चाहिए। परमात्मा पिता कहते हैं कि मनुष्य को राजयोग सिखलाना ये किसी और का कार्य नहीं है। सबसे ऊंचे से ऊंचा टीचर, सुप्रीम टीचर एक परमात्मा ही है, जो मनुष्य को देवता बना सकते हैं। इसीलिए मन मना भव और मध्याजी भव, इन दोनों शब्दों का अर्थ हमको ज़रूर समझना है। जिससे मन मना भव मतलब परमात्मा को याद करने से हमें कल्याण हो जाता है और विकर्म विनाश होते हैं, और मध्याजी भव मतलब स्वदर्शन चक्र को घुमाने से हम चक्रवर्ती राजा बन जाते हैं। श्रीमद् भगवद गीता में भी आदि और अनंत, आदि और अंत में मन मना भव और मध्याजी भव ये मंत्र आए हुए हैं। अब परमात्मा पिता आएंगे तो हमको विश्व का ही मालिक बनाएंगे, नर्क का मालिक तो नहीं बनाएंगे ना, क्योंकि वो दुनिया ही रचता है, नई स्वर्ग, तो वो अपने बच्चों को उसी का मालिक बनाएंगे, पुरानी दुनिया का थोड़ी। तो हमें भले इस दुनिया में कोई पद पोजीशन ना भी मिले, परमात्मा के हम बन गए, तो बहुत लोग ऐसा सोचते हैं कि मधुबन जाने से या बाबा का बनने से हमको उच्च पद पोजीशन मिल जाएगा, इलेक्शन जीत जाएंगे, या अन्य कोई स्थूल प्राप्तियों के लिए भी कोई कोई आते हैं मधुबन या बाबा से मिलने। लेकिन बाबा कहते हैं, ऊंच दुनिया का मालिक बनाना ये मेरा काम है। बाकी आपके कुछ है कर्म, तो वो हिसाब से यहाँ बन सकते हैं, लेकिन परमात्मा की वो जिम्मेदारी नहीं है। परमात्मा हमें विश्व का मालिक बनाते हैं, क्योंकि नर्क का रचयिता तो रावण है, विकारों से नर्क रचा हुआ है, स्वर्ग का रचयिता बाप है। तो इस रावण राज्य में परमात्मा कहते हैं, मैं आपको स्वर्ग का मालिक बनने की शिक्षाएं दे रहा हूँ। दुनिया का परिवर्तन, मौत सामने खड़ा है, सबकी वानप्रस्थ अवस्था है। अभी हम सभी 5000 के वानप्रस्थी बूढ़े हो गए हैं ना, इतना आत्मा इतने दिनों से इस चक्र में घूम रही है, तो अभी परिवर्तन का समय है। वो कहते हैं परमात्मा पिता, मैं लेने आया हूँ आपको। तो अगर कहीं जाना है तो पैकिंग करनी चाहिए ना। तो अगर हमको स्वर्ग में जाना है, उसके पहले परम धाम जाना है, तो हमें अभी सब तरफ से बुद्धि की रगे हटाकर एक परमात्मा में लगाने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि मन परमात्मा में लगाने से ही आत्मा मैली से शुद्ध होगी, इसके सिवाय कोई उपाय नहीं है। लेकिन ये बातें दूसरों को समझाने के पहले खुद को निश्चय होना चाहिए, वरना जैसे तोता सुनाता है लेकिन उसको खुद को कुछ नहीं समझता है। जैसे उसे कहा कि नल पर नहीं बैठना तोताराम, तो वो नलके पे बैठ के बोलता है तोताराम नलके पे नहीं बैठना। तो इस तरीके की हालत हमारी ना हो कि हम सिर्फ रट्टा मार रहे हैं मुरलियों का, लेकिन हमको कुछ उसमें से बेनिफिट नहीं है, हमको उसमें से कुछ अनुभूति या हमें उस पर निश्चय नहीं है। तो परमात्मा कहते जितना भी दूसरों को सुनाएंगे सेवा में, पहले खुद को निश्चय बुद्धि बनाओ, क्योंकि निश्चय बुद्धि को कभी भी रोने की व देह अभिमान में आने की बात ही नहीं रहती। तो पहले हमको खुद की अवस्था को चेक करना है। अदरवाइज अगर हम देह अभिमान में आए तो देह अभिमान तो बहुत गंदा बनाता है, बदले की भावनाओं को प्रेरित करता है। तो इसलिए अभी हमको देही मतलब आत्मा अभिमानी बनना है। कर्म तो 100% करने ही पड़ेंगे शरीर निर्वाहार्थ, अदरवाइज तो हम कर्म सन्यासी बन जाएंगे, कर्म छोड़ देंगे तो। लेकिन सन्यासियों को भी तो कर्म तो करना ही पड़ेगा थोड़ा बहुत, भले गृहस्थ के चिंताएं नहीं रहेगी, लेकिन कर्म के बगैर तो रह नहीं सकते, पेट तो भरना ही पड़ेगा। तो परमात्मा कहते हैं यहाँ हमको गृहस्थ व्यवहार में ही रहना है, छोड़ छाड़ के संन्यास में नहीं जाना है। बच्चों को भी संभालना है, घर बार संभालना है, लेकिन याद एक परमात्मा को दिल से करना है। खुद की वृत्तियों में परिवर्तन करके अपनी प्रवृत्ति को भी वैसा श्रेष्ठ बनाना है। अब यहाँ पे बाबा का कोर्स करने वाले, ज्ञान उठाने वाले, खुद को ब्रह्मावत्स कहने वाले भी बहुत बच्चे हैं बाबा के भी। कोई बाबा का नाम ऊंचा करते हैं, कोई सपूत है तो कोई कपूत भी है कहते हैं बाबा।
जो नाम बदनाम करते हैं, अपनी चाल चलन श्रेष्ठ नहीं रखते और लोग फिर उनको देखकर बाबा को नाम रखते हैं कि भगवान के बच्चे ऐसे कैसे हो सकते हैं। तो फिर हमने क्या कर दिया, हमारी एक चलन से अगर परमात्मा को किसने नाम रखा तो काला मुंह कर दिया, भगवान का नाम बदनाम कर दिया। इसलिए परमात्मा कहते हैं बच्चे ऐसे ना करो, मेरा बनकर कुल कलंकित नहीं बनो। बॉडी कॉन्शियसनेस, देह में नहीं फंसना है। और ये बात इतने कॉन्फिडेंस के साथ, अथॉरिटी से केवल परमात्मा कह सकते हैं। दुनिया में कोई सन्यासी भी नहीं कह सकते कि देही अभिमानी बनो, क्योंकि दुनिया में तो सबको देह भान की आदत है। इसीलिए सन्यासी ने वैसे कहा तो लोग चले जाएंगे छोड़ के। तो ये हिम्मत तो केवल परमात्मा की ही हो सकती है, जो हमको धारणाओं पर इतना मजबूत करता है। भले परमात्मा की स्टूडेंट की संख्या कम हो, लेकिन परमात्मा धारणाओं पर बहुत फोकस करते हैं और इसीलिए यहाँ आने वालों की संख्या कम है, क्योंकि यहाँ परिवर्तन पर अधिक फोकस है ना। ऊपर ऊपर की दिखावे कम है, खुद को परिवर्तन करना यही तो पुरुषार्थ है यहाँ पर, जब हम परमात्मा पिता का बन जाते हैं। क्योंकि हमको क्वालिटी अपने अंदर डेवलप करनी है, ना कि क्वांटिटी। आज परमात्मा ने विषय सागर को गटर में गिरने की बात बताई और ऐसी बात केवल परमात्मा ही बता सकते हैं। आज परमात्मा ने एक सेवा बताई है कि झाड़ लेकर जो मंदिर के ट्रस्टीज़ हैं उनको समझाना चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए। पहले खुद को आना चाहिए, फिर उनको समझा सकते हैं। तो ये सेवा और अलग अलग चित्र प्रदर्शनी के निकालने में रमेश भाई जी, जो यज्ञ में वरिष्ठ भ्राता थे, सीए थे प्रोफेशन से, उन्होंने बहुत सेवाएं की, उन्होंने और उनके युगल ने। तो आज परमात्मा ने रमेश बच्चे को याद किया। प्रदर्शनी से विहंग मार्ग की सर्विस का नमूना अच्छा निकाला है, यह भी प्रदर्शनी करेंगे, ऐसे बाबा ने उनको कहा। तब मुंबई में सबसे पहली प्रदर्शनी की सेवा उन्होंने शुरू की थी। फिर तब दिल्ली में पीस कॉन्फ्रेंस होगी तो बाबा ने कहा आपस में मिलकर श्रीखंड कैसे हो सकते हैं, जब तक परमात्मा को आपस में बैठकर डिस्कस न करें, जब परमात्मा बाप की आपस में बैठकर याद न करें, तब तक केवल मनुष्य मनुष्यों की सदगति नहीं कर सकते और क्षीरखंड मतलब प्यार से नहीं रह सकते। तो घर में भी क्या होता है, माता पिता से प्यार होता है तो बच्चे भी एक दूसरे के साथ प्यार से रहते हैं। इसलिए माता पिता को याद करने के सिवाय इस दुनिया में प्यार नहीं बढ़ सकता। आज बाबा ने कड़ा शब्द भी यूज किया है कि जो सर्विस का सबूत नहीं दिखाते उनको लज्जा आनी चाहिए। मतलब अगर हम परमात्मा से इतनी सेवाएं ले रहे हैं, उन्होंने हम पर इतनी मेहनत की है, तो हमारे द्वारा उसका नाम रोशन होना ही चाहिए, हमारे पिता का। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। वाह ड्रामा वाह, वाह मुझ आत्मा का श्रेष्ठ से श्रेष्ठ भाग्य वाह। धारणा, शरीर निर्वाह के लिए काम जरूर करते रहना है, लेकिन आत्माभिमानी देही अभिमानी रहने की प्रैक्टिस हमको ज़रूर करना है। किसी भी हालत में रोना नहीं है, शरीर भान में नहीं आना है। श्रीमत पर खुद का भी और दूसरों का भी कल्याण करके सपूत बन के बाबा का नाम रोशन करना है। बाबा के वरदानी हस्त, सदगुरु का वरदान हमारे लिए आज की मुरली से कि व्यर्थ संकल्पों को समर्थ में परिवर्तन कर सहज योगी बनने वाली समर्थ आत्मा भव। कई बच्चे सोचते हैं मेरा पार्ट तो इतना ही दिखाई देता है, योग तो लगता नहीं और शरीर तो हम होते नहीं। ये सारे व्यर्थ संकल्प हैं, धीरज नहीं खोना चाहिए। इनको परिवर्तन कर समर्थ संकल्प करो कि याद तो मेरा स्वधर्म है, मैं ही कल्प कल्प का सहज योगी हूँ, मैंने ही पहले जीत पाई है, मैं योगी नहीं बनूंगा तो कौन बनेगा। कभी ऐसे नहीं सोचो कि क्या करूँ, मेरा शरीर तो चल नहीं सकता, ये पुराना शरीर तो बेकार है, कभी नहीं। बाबा कहते इस शरीर को भी संभालो और उसमें फंसो भी नहीं। वाह वाह के संकल्प करो, जो मिला है स्ट्रेंथ है उनको याद करो, न कि जो नहीं मिला हुआ है उस पर रोते बैठना है। तो आज बाबा ने ये सबसे बड़ी काउंसलिंग की टिप हमको प्रदान की है। कमाल गाओ इस अंतिम शरीर की तो समर्थी आ जाएगी। इस शरीर को भी हर क्षण धन्यवाद देना है, थैंक यू बोलते रहना है। इस शरीर को भी वाह वाह के संकल्प करना है। कमाल गाओ इस अंतिम शरीर की तो समर्थी आ जाएगी, शरीर भी रिस्पॉन्ड करेगा। इसको कहते हैं ग्रेटिट्यूड। स्लोगन, शुभ भावनाओं की शक्ति दूसरों की व्यर्थ भावनाओं को भी परिवर्तन कर सकती है, इसलिए हमेशा औरों के प्रति शुभकामनाएं रखने की फुल प्रैक्टिस हम करेंगे। अच्छा, कम बोलेंगे, धीरे बोलेंगे, मीठा बोलेंगे,
सत्य सोच समझ कर बोलेंगे, निमित्त भाव, निर्माण भाव और निर्मल वाणी रखेंगे। ओम शांति। आपका दिन शुभ हो।